रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। मैंने रेजिस्टेंस बताया था, रेजिस्टेंस रियल में होता है वो फैक्टर जो करंट को अपोज करे। क्या करे? अपोज करे। मैंने ब्रेकर्स टाइप की बात करी थी, जब तुम लोग गाड़ी चलाते हो तो ब्रेकर्स जो रहते हैं किसका काम करने लगते हैं? रेजिस्टेंस का काम करने लगते हैं। किसका काम करने लगते हैं? क्यों करने लगते हैं? क्योंकि वो हमको रोकने का प्रयास करते हैं, है ना, है ना, ब्रेकर्स यही काम करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे, याद रखना, अच्छे से समझ में नहीं आएगा ना तुम लोग सवाल नहीं बनेंगे। मैं बता दिया रेजिस्टेंस करंट को अपोज करेगा, इस फैक्टर को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। चलो, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहला रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करने वाला है। तो मैंने पहले तुमको बताया था रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर। किस पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? ध्यान से देखना, कैसे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस होता है, मान लो ये कोई तुमने वायर ले लिया। क्या ले लिया? वायर। इसकी लेंथ कितनी ले ली? L। लेंथ कितनी ले ली? अभी समझते जाओ। मैंने क्या ले लिया? एक वायर ले लिया। क्या ले लिया? इसकी लेंथ कितनी ले ली? अगर तुमको रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस क्या बोलता है? जो रेजिस्टेंस होता है, ऐसे लिख देता हूं, ध्यान से समझना, बहुत एग्जांपल इसके देंगे तो जाके आगे बढ़ेंगे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के। किसके? लेंथ ऑफ वायर के। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल का मतलब है डायरेक्टली कि अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। मतलब अगर लेंथ ज्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। लेंथ ज्यादा रखोगे तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ के। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है। यानी ध्यान से समझो, अगर तुमने किसी वायर की क्या बढ़ा दी? लेंथ, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो अगर तुमने, ध्यान से समझना इसको अच्छे से, इफ अगर तुमने लेंथ क्या कर दिया? ज्यादा, ये ज्यादा का सिंबल है, ऊपर जा रहा है तो ज्यादा। यहां देख, कहां देख रहा है? ऊपर देख रहा तू, वहां तो नहीं जाना तेरे को। लेंथ को क्या कर दिया? बोल, ज्यादा बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। और मैंने लेंथ को क्या कर दिया? तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर तुमने लेंथ ज्यादा रखा है तो रेजिस्टेंस भी क्या मिलेगा? ज्यादा। और लेंथ को कम रखा है तो रेजिस्टेंस भी क्या मिलेगा? पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पर? लेंथ ऑफ वायर। ध्यान से देखना, अभी ये तो बहुत हल्की चीज मैंने बताई है। मैंने तुमको कल एक एग्जांपल दिया था, बताना सही बोला था या गलत। मैंने ले लिया ये 1 मीटर का लेंथ। कितने मीटर का? 1 मीटर। कितने मीटर का? 1 मीटर का। और सेम वायर ले लिया, यहां लिख देता हूं पहला नंबर के, ए नंबर दे देता हूं। दूसरा वायर ले लिया 2 मीटर का है। कितने मीटर का है? बोलना। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस, किसका लेंथ ज्यादा है? R2 का, इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? तो R2 का जो रेजिस्टेंस, यानी इसका जो रेजिस्टेंस वो ज्यादा हो जाएगा किससे? बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? बोल, समझ आई कि नहीं आई? बोलना। आई। मान लो एक एग्जांपल और, मैंने एक वायर ले लिया, ऐसे ऐसे घुमा दिया, और दूसरा वायर ले लिया B नंबर, और इस वायर को ऐसे 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 घुमा दिया। ये है एल्यूमिनियम का वायर, ये भी है एल्यूमिनियम का वायर। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस बता कौन सा ज्यादा कौन सा कम? माइनस। कौन सा ज्यादा कौन सा कम? R2 ज्यादा होगा और R1 कम होगा। अच्छा, क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि लेंथ ज्यादा है, और लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाए। बात समझ आ रही? लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाए।
लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाए, पहला केस। ये क्लियर है? अभी और बात करेंगे अपन जैसे जैसे हैं। ये क्लियर है कि नहीं है? लिखो ध्यान से देखो। दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, जो रेजिस्टेंस होता है। क्या? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दी क्रॉस सेक्शन एरिया। किस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। ध्यान से देखना बेटा, इसके साथ कैसा रिलेशन होता है? जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये एमसीक्यू में आता है, स्टार बना दिया यहीं पर। जो रेजिस्टेंस होता है एरिया के साथ कैसा रिलेशन रखता है? इनवर्सली इनवर्सली अभी मैंने बताया क्या? एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ध्यान से सुन लो। तो रेजिस्टेंस एरिया के साथ कैसा रिलेशन रखता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सुन लो ध्यान से, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, भैया रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करता हूं? बताओ, आर से। क्या करंट को सपोर्ट करता है, अपोज करता है? अपोज करेगा। क्या करेगा? ये रेजिस्टेंस इनवर्सली, और एरिया को किससे? तो ये हो गया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है सर, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल मान लो, ले लो कि तुमने एक वायर ले लिया। क्या ले लिया? ये 1 नंबर वायर है, इसका एरिया दे दिया A1। क्या दे दिया? A1। कितना दिया? ये क्रॉस सेक्शन है। मैंने बताया था ना क्रॉस सेक्शन क्या होता है? वो एंड पॉइंट होता है। जैसे कट कर दो कहीं से, तो वो जो एरिया तुमको, पाइप देखो जहां से पानी निकलता है, तो जहां से पानी निकलता है वो उसका क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। जहां से कट कर देते हो ना, वहां बन जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। समझे? समझे नहीं समझे? तो अभी मैंने कौन सा वायर लिया? 1 नंबर का वायर। कौन से नंबर का? इसका मैंने एरिया कितना दे दिया? इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया? R1। रेजिस्टेंस कितना मान लिया? एक और ले लिया, ध्यान से देखना। इसका नंबर दे दिया 2 नंबर का वायर। कितने नंबर का वायर? इसका एरिया कितना ले लिया? बोल। और इसका रेजिस्टेंस कितना ले लिया? ये बताओ किसका एरिया ज्यादा है? R1 का। तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? और किसका एरिया कम है? किसका एरिया ज्यादा हो जाएगा? एरिया R2। किसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा? ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। हियर क्या? हियर, ध्यान से देखना। क्या A1 जो एरिया है ये वाला, वो ग्रेटर देन है A2 के या नहीं है? बोल, क्या ये सही लिखा या गलत लिखा? बोल, गलत लिखा है। क्या क्वेश्चन क्या है? इसका एरिया ज्यादा है। क्वेश्चन पूछ रही। अरे भैया मैंने एरिया A1 नहीं दिख रहा ज्यादा है, एरिया A2 नहीं दिख रहा कम है। ये क्वेश्चन कहां से हो गया? मैं तो बता दिया A1 ज्यादा है नहीं है, पता, बस इतना बता यार। A1 ज्यादा है या नहीं है? किससे ज्यादा है? क्या गलत लिखा मैं? एकदम क्वेश्चन क्या है? बॉटल में पानी भरेगा तो यही ना होगा, मोबाइल चलाएगा तो यही ना होगा कि क्वेश्चन क्या? भाई क्वेश्चन है ही नहीं यहाँ पे। अब ध्यान दे, क्वेश्चन यहाँ पे है। सो बता भैया किसका रेजिस्टेंस ज्यादा? ये कुछ फूक फूक के आता है, कुछ और।
किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बताओ? A2 का, R2 का, इसका या इसका? R1 ज्यादा होगा या R2? R2 का, R2 का रेजिस्टेंस R2 अपोज R1, ज्यादा होगा किससे? R1 से, क्या इसको और करके ऐसा लिख लूं? R1 कम हो जाएगा किससे? R2 से, ये सही है नहीं है? सही है, क्या दोनों बात वही है नहीं है? सही है, क्या मैंने जो लिखा वही है नहीं है? सही है, बोल। सही है, तो जब एरिया बढ़ाते हो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जब लेंथ बढ़ाते हो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दोनों बात समझ गए? ध्यान रखना। चलो चलो तीसरा है थर्ड, टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कैसे? थर्ड नंबर। देखो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के कंडक्टर के, ये फॉर कंडक्टर लिख देता हूं। किसके लिए लिख देता हूं? अभी तुम लोगों के जो सिलेबस में है उसके लिए बस लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल होते हैं 3-4 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के मटेरियल तुम लोग पढ़े हो, एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर और एक और होता है जिसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। तो वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम अभी बात किसकी करेंगे बोलो? सिर्फ कंडक्टर की। किसकी बात करेंगे? कंडक्टर की। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस टेम्परेचर का कैसा रिलेशन होता है? अगर तुमने रेजिस्टेंस देखना है किसका? कंडक्टर का, तो टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? मार दो नबी। ये देख यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? तो इसका क्या मतलब? एक बढ़ेगा तो एक बढ़ना चाहिए ना। अरे यार तुमको एल नहीं बताया था? नहीं बताया हूं तो एल बढ़ाता हूं तो आर नहीं बढ़ता था? हे भगवान समझ ले रे। एल बढ़ाता था तो आर क्या होता था? क्योंकि ये इसका कैसा है? डायरेक्टली है। कैसा है? यहां पे भी तो डायरेक्टली है, तो टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो लिख लेना फॉर कंडक्टर, अगर तुमने टेम्परेचर कर दिया क्या? ज्यादा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा ज्यादा। समझे? अगर तुमने टेम्परेचर क्या कर दिया? कम, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। मान लो तुमने ले लिया एक वायर। क्या ले लिया? इस पर सेम लेंथ है, सेम सब कुछ है, कोई चेंज नहीं, दोनों सेम वायर है, लेंथ उन सब सेम है, आइडेंटिकल वायर है। कैसा है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब दोनों सेम हो। क्या हो? आइडेंटिकल वायर। कैसा वायर है? इस पर अभी टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और इस पर टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। बताओ किसका इसका रेजिस्टेंस R1 बोल देता हूं और इसका रेजिस्टेंस R2 बोलो। बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, किसका रेजिस्टेंस कम? टिंग टिंग टिंग। हाँ, लेकिन वायर ये किसके लिए वैलिड है? ये कंडक्टर के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? सिर्फ कंडक्टर के लिए। ध्यान रखना, वैलिड फॉर वैलिडिटी। तो वैलिड फॉर किसके लिए? कंडक्टर। तो R2 ज्यादा हो जाएगा किससे बेटा? R1 से। ये ध्यान रखने की बात है। ये क्या रखने की बात है? ध्यान, यानी याद कर। क्या कर? याद कर। इतना बन जाएगा? बोल। हाँ, ध्यान से देखना। क्या है सर? क्या है? देखे यहां, ध्यान से देखो। मैंने तुमको एक फैक्टर बताया है, वी नो दैट। मैं तुमको बताया हूं
कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ ऑफ वायर के। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। क्या इसको मैंने बताया या नहीं बताया? इसको बोल इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर मैथ आ गई, बिना मैथ के फिजिक्स कुछ नहीं। एंड दूसरा बता, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बोल बताया या नहीं बताया? बोल बताया या नहीं बताया? इसको इक्वेशन नंबर कितना बोल? 2। कितना? ठीक है सर, इन दोनों को साथ में लिख ले। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये समझ आएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 को मैं साथ में लिख देता हूं तो कैसा आएगा भाई? आर इन दोनों में तो सेम है, तो बदलेगा एक एल और ये कैसा आएगा? ध्यान से देख, जब 1 और 2 को साथ में लिखोगे तो आर प्रोपोर्शनल एल डिवाइडेड बाई ए, ये आएगा। क्या आएगा? ये आएगा। बात समझे? एल ऊपर था तो ऊपर रह गया, ए नीचे था तो नीचे रह गया, और आर 2 ठो था तो क्या ठो हो गए? 1 ठो। ऐसे लिखते ना? नहीं लिखते। तो इन दोनों को जब साथ में लिखा तो कैसा बन गया ये? याद दिलाता हूं एक बात जो मैंने तुमको बताई थी। क्या था सर? मैंने तुमको बोला था आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? बी के। और जब ये हटा था, इसकी जगह मैंने क्या लगाया था? इक्वल टू। तो एक तो एक्स्ट्रा टर्म मिला था नहीं मिला था? वो उसको बोलो कांस्टेंट बोलता था नहीं बोलता था? ए भगवान बता ना यार, बोलता था नहीं बोलता था? जब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो क्या एक कांस्टेंट मिलता है? याद रख, जीवन भर काम आएगा, जीवन भर काम आएगा, बता रहा हूं। अगर तुमने इसको हटा के क्या लगाया? इक्वल टू। ये किसका सिंबल है? प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। और जब ये हटता है तो एक तो कांस्टेंट मिलता है। क्या मिलता है? और इस कांस्टेंट को मैंने बोला था कंडक्टेंस, याद है? अब ये बता, यहां पे भी वही प्रोपोर्शनल का सिंबल है कि नहीं है? है या नहीं है? तो यहां से भी अगर मान लो मैंने क्या लगा लिया? इक्वल टू, तो यहां पे भी एक कांस्टेंट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बोल, यहां मिला था नहीं मिला था भाई? यहां पे एक कांस्टेंट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? और वो कांस्टेंट को अपन बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रो। और ये एल डिवाइडेड बाई ए। अब ये रो पी नहीं है, ये पी नहीं है। ऐसे ना बनाना, मुंह पे मारूंगा। ये ऐसे बनाना। कैसे बनाना? ऐसे। पी नहीं है, मैं बोल दिया ये पी। ये क्या है? रो। क्या है? रो होना नहीं है। रो इस सिंबल का नाम है, और इसी रो को बोलता हूं रेजिस्टिविटी। क्या बोलता हूं? क्या बोलता हूं? रेजिस्टिविटी। इसी रो को बोलता हूं रेजिस्टिविटी। तो यहां पे जो कांस्टेंट मिला उस कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो एक फॉर्मूला आर का जिंदा ध्यान रखना है, रो एल डिवाइडेड बाई ए। रो एल डिवाइडेड बाई ए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बता, फिर से बता देता हूं, ध्यान से देख। ये तेरा एक इक्वेशन मैंने तेरे को बताया था, हाँ बोल। ये दूसरा बताया था, हाँ बोल। इन दोनों को साथ में लिख दिया तो क्या मेरे को ये मिलेगा नहीं मिलेगा? जब ये मिला तो एक प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो एक तो कांस्टेंट जब इसमें मिला था, क्या इसमें नहीं मिलेगा? बताओ, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो उस कांस्टेंट को मैंने इसमें कंडक्टेंस बोला था। इस कांस्टेंट को जो नया मिला उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सवाल पेपर में मैं इस बात को दावे के साथ बोलूंगा, 1000 स्टार लगा के आना इससे सवाल, रेजिस्टिविटी से। इससे आना ही आना है सवाल। ओम्स लॉ से एक तो आना है और एक तो रेजिस्टिविटी से। श्योर बात बता रहा हूं, ठीक है? इतना लिखो थोड़ी। एक फॉर्मूला कौन सा? मैंने तुमको अभी अभी बता दिया, जो आर होता है वो रो। ये क्या है? रो। ये लेंथ किसकी? हाँ, अपनी लेंथ ना ले लेना। अच्छा, ले सकते हो क्योंकि तुम भी कंडक्टर हो, तुम में भी ओम्स लॉ लग जाएगा।
ठीक है। नहीं तो कल क्लास में एक दूसरे को गला लगाएंगे। ये ए किसका? क्रॉस सेक्शन वाला। ठीक है, ठीक है। एक जादुई बात बताऊं, बोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और ये इतना डिटेल वाला बात है, तुम नॉर्मल किसी से भी पूछ लोगे ना, वो एक तो समझ नहीं पाएगा पूछ क्या रहा है, और समझ भी गया तो उसके बाद भी अच्छे से आंसर न कर पाएगा। समझ रहे हो? मैंने तुमको एक फॉर्मूला दिया था, याद करना, V = IR, याद है? इसको ओम्स लॉ बोलते थे। क्या बोलते थे? ठीक है, क्या बोलते थे? मैंने तुमको बताया था ये I नीचे आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो यहां क्या बचेगा? और रेजिस्टेंस ना तो V पे डिपेंड करता है, और जो रेजिस्टेंस है ना तो I पे डिपेंड करता है। बोला था? याद रख ले, याद रख ले, इसको याद कर ले। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड नहीं करता? V क्या है? वेरी गुड। I क्या है? तो रेजिस्टेंस ना तो V पे ना तो ठीक है सर जी, इतना तो ठीक है, इतना तो मेरे से भी बन जाता है। क्या नहीं बनता? सुन, R ए को इस साइड लिया, बोल नीचे है तो बोलना यार। ये L ऊपर है तो कहां आएगा? यहां क्या बचेगा? ये रो था क्या? रेजिस्टिविटी। क्या था? ये रो क्या था? बताओ जादू वाली बात। जो रेजिस्टिविटी है, जो ना तो R पे डिपेंड करता है, ना तो A पे डिपेंड करता है, और ना ही A पे और ना ही L पे डिपेंड करता है। बात समझ रहे हो? मैंने तुमको रेजिस्टेंस बताया था V पे डिपेंड नहीं करता, हाँ बोल। I पे डिपेंड नहीं करता, हाँ बोल। ऐसे ही रेजिस्टिविटी R पे भी डिपेंड, A पे भी डिपेंड, L पे भी डिपेंड। कोई तो ऐसा फैक्टर होगा जिस पर डिपेंड करती होगी, हाँ या ना बोल। किस पर करती है सर? किस पर करती है? सवाल ये है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये किस पर डिपेंड करती है। अभी बताता हूं। तो एक फार्मूला तुम लोगों को जिंदा ध्यान रखना है। पूछो क्या? RA डिवाइडेड बाई L। RA डिवाइडेड बाई, ये रो क्या है? एक क्या है? हाँ, R क्या है? L क्या है? लेंथ ऑफ वायर। L क्या है? इसको बताऊं? ये लास्ट है, ये लास्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। सर जी इतना तो ठीक है, तो मैंने इसकी यूनिट पहले निकाल लेनी है। नहीं, पहले अभी जहां फ्लो था वहां बताता हूं। मैंने बोला ये डिपेंड इस पर नहीं करता, लिख देता हूं एक लाइन लगा के, रेजिस्टिविटी, ऑप्शन आएगा बेटा, मैं बहुत सारे सवाल लेके तुम लोगों के सामने उतर जाऊंगा, और जितना पढ़ाया हूं सब पूछूंगा, दिमाग लगाना और आंसर करना पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन दी एरिया, लेंथ एंड रेजिस्टेंस। तो भैया कोई तो फैक्टर होगा जो डिपेंड करता होगा, बता। कोई तो फैक्टर होगा जो डिपेंड करता होगा, बता। तो फैक्टर क्या है? इसको यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, जिससे मेरा बोर्ड थोड़ी सी जगह दे दे मेरे को लिखने के लिए। रेजिस्टिविटी बढ़िया नाम है, अच्छा नाम है। किसी का नाम ना रखा दे रेजिस्टिविटी, कल से उसको बोलने लगे। इतनी बात समझ आई? बोला कर भाई। किस पर डिपेंड करती है? किस पर डिपेंड करती है? कौन? रेजिस्टिविटी। ध्यान से सुन। सो रेजिस्टिविटी, याद रखना, याद रखना, डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ वायर, नेचर ऑफ वायर और मटेरियल, और
मटेरियल। रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे डिपेंड नहीं करती, और रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। किस पर करती है? मटेरियल पे। मटेरियल कैसे? मान लो एग्जांपल ले लेता हूं, तुमने ले लिया एल्यूमिनियम। क्या ले लिया? क्या अलग मटेरियल है? हाँ बोल। मैंने तुमको बोल दिया यहाँ पे ले ले कॉपर। क्या ले ले? क्या दोनों मटेरियल सेम है? हाँ या ना? नहीं है, बोल। इसकी रेजिस्टिविटी मैंने क्या ले ली? ρ1। इसकी रेजिस्टिविटी क्या ले ली? ρ। क्या दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी? नहीं होगी, क्योंकि मटेरियल क्या हो चुका है? बदल चुका। मटेरियल अलग है, रेजिस्टिविटी अलग हो जाएगी। और मटेरियल सेम है। मान लो दूसरा एग्जांपल, तुमने एल्यूमिनियम ले लिया, इसका ρ1, और इसका ले लिया एल्यूमिनियम, यहां पे भी ये भी एल्यूमिनियम, और इसका भी ρ2। क्या दोनों ρ1 ρ2 बराबर होंगे? नहीं होंगे? होंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये दोनों सेम मटेरियल के, क्योंकि दोनों। तो जब तक मटेरियल नहीं बदलता है तो रेजिस्टिविटी नहीं बदलती है। मेरी बात सुन रहे हो? जब तक मटेरियल रेजिस्टिविटी, जब तक मटेरियल रेजिस्टिविटी, याद रखना, मटेरियल बदल गया तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। इसको मिटा देता, इसको क्या कर देता हूं? मिटा देता हूं। इसको क्या कर देता हूं? ठीक है सर, मेरे को रेजिस्टिविटी समझ में आ गई। वो सुनो, ध्यान से सुनो। रेजिस्टिविटी एरिया पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड, रेजिस्टेंस पे डिपेंड, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे। किस पर? और एक और फैक्टर जुड़ जाता है, टेम्परेचर पे, थोड़ी बहुत एक चीज। ठीक है, तो यहां से ध्यान से देखना अच्छे से। मैंने रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला तुमको बता दिया। तो ये रेजिस्टिविटी रियल में है क्या? सवाल में पूछता है, ये क्वेश्चन आते हैं, रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी। ये क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। एक ही लाइन है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। क्या? रेजिस्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करता था? बता। रो से। ये पी नहीं है ना? ये क्या है? रो। तो तुमको मैंने एक तो रो का फॉर्मूला बताया, बता। आर ए डिवाइडेड बाई एल। इसकी यूनिट निकाल बेटा। क्या निकाल? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से देख। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी निकालने के लिए बता, आर की यूनिट क्या होती थी? ओम होती थी, बता। होती थी नहीं होती थी? ए की यूनिट क्या हो जाती है? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाती है? लेंथ की यूनिट क्या हो जाती है? मीटर। क्या हो जाती है? एक एम से एक एम, तो बचा क्या? ओम और मीटर। ये है रेजिस्टिविटी की यूनिट। क्या है? याद रखना, पूछूंगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की होती है ओम और मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। ऐसा तुमको दिख जाए तो रेजिस्टिविटी, और सिर्फ ये दिख जाए तो ओ रेजिस्टेंस का है। ठीक है, तो इतनी सी कहानी रेजिस्टिविटी तक थी। इतनी सी कहानी किसके लिए थी? रेजिस्टिविटी। फिर अपन बात और कर लेंगे।